सीरिया में तख्ता पलट के बाद से ही वहां अंतरिम सरकार सत्ता पर काबिज हो चुकी है और धीरे धीरे मुल्क में शांति लौट रही है। लेकिन एक दावे से अब ईरान सहित उसके चाहने वालों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। सीरिया के हर मुश्किल समय में साथ देने वाले ईरान के लिए समस्या तब हो गई जब सीरिया में विद्रोही गुटों ने मिलकर असद सरकार का तख्ता पलट करा दिया और असद को मजबूरन देश छोड़कर रूस में शरण लेनी पड़ी। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक दावे से हड़कंप मचा है। दावा किया जा रहा है कि सीरियन विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम यानी HTS गुट के लीडर जुलानी मोसाद के एजेंट हैं। बता दें कि मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है जिसे बेहद खतरनाक माना जाता है। लेकिन इन दावों से इतर देखा जाए तो दमिश्क पर कब्जे के बाद से ही अंतरिम सरकार के मुखिया जुलानी ने इजराइल पर काफी नरम रुख अख्तियार किया है। इसे बल तब और अधिक मिल जाता है जब जुलानी के ताजा बयानों और संगठन के एक आदेश को देखा जाए तो दरअसल एक लेबनानी अखबार ने यह दावा किया है कि दमिश्क पर शासन कर रहे विद्रोही समूह हयात तहरीर अल शाम यानी HTS ने सीरिया में हमास के साथ ही इस्लामिक जिहाद समेत दूसरे सशस्त्र फिलिस्तीनी समूहों को हथियार डालने के साथ साथ सैन्य संगठनों को भी भंग करने का आदेश देते हुए प्रशिक्षण ठिकानों पर ताला लगाने को कहा है। इससे जुलानी को लेकर वायरल दावों में और अधिक सच्चाई मालूम पड़ने लगती है। आदेश में HTS की ओर से यह कहा गया है कि ऐसे समूह सरकारी देखरेख में कार्य कर सकते हैं, लेकिन इजराइल के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए वे अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। गौरतलब है कि सीरिया का गोलान हाइट्स का इलाका कई सालों से इजराइल के कब्जे में रहा है और बशर सरकार के जाते ही इजराइल ने मौका देखकर इसे आगे बढ़कर बफर जोन तक कब्जा जमा लिया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र है कि इजरायली सेना अब दमिश्क से महज 25 किलोमीटर दूरी पर है, यानी इजराइल अब पूरी तरीके से सीरिया पर नियंत्रण रखने के मूड में है। अब जिस देश की राजधानी से मात्र 25 किलोमीटर दूर दूसरे देश की सेना हो, उससे यह साफ हो जाता है कि खतरा कभी भी मंडरा सकता है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही विद्रोही गुट के नेता अल जुलानी से जब दक्षिणी सीरिया में इजरायली आक्रमण और कब्जे को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसमें दखल देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। जुलानी ने उस वक्त कहा था, सीरिया इजराइल के साथ एक और नई जंग में शामिल नहीं होने जा रहा। देश एक और जंग के लिए तैयार नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा हिजबुल्लाह और ईरान समर्थित शिया मलिशिया हैं। इन तमाम अफवाहों और बयानों के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जुलानी के कपड़े की चर्चा तेज हो चुकी है। उन्हें मोसाद एजेंट घोषित किया जा रहा है। दरअसल वायरल हुई तस्वीर में जुलानी खाकी रंग की टैक्टिकल गियर पहने दिख रहे हैं। अब इसे लेकर दावा हो रहा है कि जुलानी ने जो टैक्टिकल गियर पहना है उसका निर्माण एक इजरायली कंपनी करती है। गौर से देखने पर पता चलता है कि इस टैक्टिकल गियर के पीछे इमरसोंग गियर लिखा हुआ है, जो एक चाइनीज कंपनी का प्रोडक्ट होता है। वहीं इस कंपनी की वेबसाइट खंगालने पर पता चलता है कि यह टैक्टिकल गियर चाइनीज कंपनी की कॉपी वर्जन है, यानी यह किसी असली ब्रांड का टैक्टिकल गियर नहीं है। अब देखना दिलचस्प हो जाता है कि आने वाले समय में जुलानी को लेकर क्या इन दावों में कोई सच्चाई का प्रमाण भी मिलता है या नहीं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।